वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम करने वाले हैं 5 मिनट का फंडा, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम देखने वाले हैं न्यू लिबरलिज्म एंड न्यू रियलिज्म के कुछ मेजर डिफरेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि दोनों ही एक ऑल्टरनेटिव या एक न्यू पर्सपेक्टिव लेके आए हैं जो मेन स्ट्रीम रियलिज्म या लिबरलिज्म जो है एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी इन द यूरोपियन सोसाइटी, और दैट हैज बीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सो व्हाट इज समथिंग न्यू अबाउट इट? ओके, सो अगर रियलिज्म एंड लिबरलिज्म का अगर आप मेजर बेस अगर आप जानते हैं क्रक्स, तो उसमें ही हमें कुछ बहुत सारी चीजें हमें न्यू देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम न्यू रियलिस्ट की बात करते हैं तो न्यू रियलिस्ट जो है वो एनार्की तो मानते हैं, बट एनार्की जो है वो इंस्टीट्यूशंस के कारण होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के कारण होती है, इसलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स के कारण होती है जो एनार्की एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम न्यू रियलिस्ट में एनार्की जो है वो अथॉरिटी सिक्योरिटी नेशंस की नहीं बात करता है, बल्कि वो बात क्या करता है, वो एनार्की को बेसिकली इस सेंस में देखता है कि स्ट्रक्चर्स के तौर पे देखने को मिलता है। बट जब हम बात करते हैं न्यू लिबरलिज्म की, न्यू लिबरलिज्म बोलते हैं एनार्की तो है, देयर इज नो डाउट, बट एनार्की के साथ साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ भी है, कोऑपरेशन भी है, ट्रेड भी है, कॉमर्स भी है, सब कुछ है। तो इसलिए हम देखते हैं देयर इज नो अथॉरिटी जो कि एनफोर्स करेगा अग्रीमेंट और मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लॉ में। क्यों? क्योंकि सब लोग कोऑपरेट करके आपस में इस चीज को कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हमें ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि न्यू रियलिस्ट जो है वो इक्वलाइजिंग पावर की बात करता है। जब भी रियलिज्म अगर आपके सामने आ जाए, दो चीज आपको हमेशा याद रखनी, एक याद रखनी रिलेटिव गेन्स एंड दूसरी याद रखिए बीओपी, दैट इज द बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो न्यू रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि हम बैलेंस ऑफ पावर में बिलीव करते हैं कि मतलब मेरे पास जितना वेपन होगा या आर्म्स एंड एम्यूनेशन होगा, क्या उतना ही आर्म्स एंड एम्यूनेशन मेरे सामने वाले कॉम्पिटिटर में होगा या नहीं, ये है बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। जब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म की, न्यू लिबरलिज्म जो है बैलेंस ऑफ पावर वगैरह पे नहीं, बल्कि वो कोऑपरेशन की बात करता है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपके हम देखने को मिलते हैं, हमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, रीजनल ब्लॉक्स हो गए, पीस एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जहां पे हमें स्टेट एक इंपॉर्टेंट एक्टर नहीं दिखता है, बल्कि हमें एमएनसीज, एनजीओस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिविजुअल यूटिलिटी ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं कि हम सब आपस में मिलजुल के रहेंगे तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उसका उल्टा बोलते हैं यहाँ पे न्यू रियलिस्ट। न्यू रियलिस्ट बोलते हैं कि स्टेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर है। क्यों? क्योंकि वही जो है वो सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी जो है इंटरनेशनल ऑर्डर का वो मेंटेन कर सकता है। उसी के साथ वो बात करते हैं हेगेमनी की, बैलेंस ऑफ पावर की, बैलेंस ऑफ थ्रेट की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं न्यू रियलिस्ट में दो स्टैंड्स है, दो टाइप्स हैं। एक पहले आता है डिफेंसिव रियलिस्ट एंड दूसरा आता है ऑफेंसिव रियलिस्ट। हर बार मैंने सिखाया अगर रियलिज्म की, अगर आपने वीडियो भी देखी होगी मेरी, तो डिफेंसिव रियलिस्ट जो है सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है, जिसके मेजर प्रोपोनेंट केनेथ वॉल्स देखने को मिलते हैं। ऑफेंसिव रियलिस्ट के जो एक मेजर प्रोपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं वो है जॉन मीयरशाइमर, जो बात करते हैं पावर मैक्सिमाइजर की। अब जब यहाँ पे आते हैं न्यू लिबरलिज्म की, न्यू लिबरलिज्म बात करता है स्टेट्स की, ठीक है, एमएनसीज की, एनजीओस की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो बात करते हैं प्रेफरेंसेस की, इंडिविजुअल यूटिलिटी ऑफ स्टेट्स की। और यहाँ पे हम न्यू लिबरलिज्म का जो स्टैंड पॉइंट है वो हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे जो बात है वो अलायंसेस की है, सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, इंस्टीट्यूशनलिज्म की है, रीजनल ट्रेड की है, ब्लॉक की है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जोसेफ नाय एंड रॉबर्ट क्योहेन ने जो दी है, जोसेफ नाय जो कि सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। ठीक है, हेगेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है कि मतलब एक हेगेमॉन बन जाएगा जो पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को स्टेबल कर देगा थ्रू कोऑपरेशन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे। और जब भी याद रखिए लिबरल्स जो है वो एब्सोल्यूट गेन्स पे बात करते हैं, रियलिस्ट बात करेंगे रिलेटिव गेन्स पे। ये चीज हमेशा याद कीजिए, आर का स्क्वायर होगा रियलिस्ट रिलेटिव गेन्स, लिबरलिस्ट एब्सोल्यूट गेन्स। ठीक है, ओके, सो आज का डिस्कशन हम यहीं खत्म करते हैं। 5 मिनट का फंडा, मुझे होप है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए जिनको बेसिक नॉलेज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मजा आता हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।